हमारा आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। कल हमने कुछ फॉर्मूले किए थे, याद है सबको? स्पीड का फॉर्मूला, ओके। विक्रमजीत आप बताओ टाइम का फॉर्मूला। वेरी गुड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का फॉर्मूला पूनम। डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपली आप बताओ, x किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या आएगा? पर सेकंड। वेरी गुड। x किलोमीटर पर आवर को जब हम चेंज करते हैं तो 5x को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर मीटर पर सेकंड आ जाता है। अनमोल आप बताओ, y मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है? यस यस, वेरी गुड। और अगर एक आदमी कुछ डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है और उतना ही डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। वेरी गुड, वेरी गुड। Or if the ratio of speeds of A and B is small a is to small b, then ratio of the times taken is। very good। आप सभी बच्चे रिवाइज करके आए हो, दैट्स वेरी गुड। अंश आप भी ये फॉर्मूले याद कर लेना और थोड़ा सा ही पोर्शन हुआ है वो सुन लेना, ठीक है? अंश और गुरली, गुड आफ्टरनून। राजदीप आप रेगुलर आओगे तभी फायदा है बेटा, ऐसे नहीं कि कभी आ गए कभी छुट्टियां मार ली। ओके, तो हमने ये फॉर्मूले रिवाइज किए थे अभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, the speeds of A and B are in the ratio 3:4. A takes 20 minutes more than B to reach a destination. In what time does A reach the destination? A और B दोनों की स्पीड्स की रेशियो है 3 और 4 की, 3:4, और A को 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं B से उस जगह पे पहुंचने में, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है। तो A कितनी देर में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे? हाँ, समझ आया? हमें स्पीड की रेशियो दी हुई है 3:4 और ए को बी से 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। अब उसका टाइम एक्स मान लो बी का, तो ए का हो गया x प्लस 20 मिनट्स। अब इनकी रेशियोज को कंपेयर करो। हमने बताना है ए का, हाँ यस। हमारा क्वेश्चन था कि ए और बी की स्पीड्स की रेशियो है 3:4 और टाइम जो है हमने सपोज कर लिया कि ए को अगर बी को अगर x मिनट लगते हैं तो a को लगते हैं x प्लस 20 मिनट, ठीक है? अब इनकी जो रेशियो है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला रिवाइज भी करवाया था कि स्पीड की जो रेशियो है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम की रेशियो उसका इन्वर्स हो जाता है ना? तो ये 3:4 जो है ये 4:3 हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा अगर हम a और b की टाइम की रेशियो लेते हैं। टाइम की रेशियो कैसे लेंगे? ए को लगते हैं x प्लस 20 मिनट्स, तो x प्लस 20 ऊपर आ गया, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन a। ऐसे करना है, मतलब टाइम जो है वो b अपॉन a लेना है और स्पीड जो है वो उल्टा हो जाएगा, टाइम सीधा रहेगा, है ना? a और b, तो a को लग रहा है x प्लस 20, तो x प्लस 20 अपॉन x इज इक्वल टू 4/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 6, लेकिन x जो है वो b का टाइम है 60 मिनट्स, a को उससे 20 मिनट्स ज्यादा लगते हैं, तो प्लस 20 कर दो, 80 मिनट्स आ गया a का। 80 मिनट्स को कन्वर्ट करो, 80 मिनट्स के 1 आवर और 20 मिनट, ये आंसर। 60 मिनट्स का एक 1 आवर हो गया ना, 1 आवर और 20 मिनट्स। समझ आ गया सबको? अब अगला क्वेश्चन, A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C. The journey covered by C in 42 minutes will be covered by A in how much time? A की जो स्पीड है वो B से डबल है और B की स्पीड C से 3 गुना है। C जो है अपनी जर्नी को 42 मिनट्स में करता है, तो A को कितना टाइम लगेगा? हाँ, तो हमने A का निकालना है कि A कितने टाइम में जर्नी को करे। हाँ हाँ, यस, वेरी गुड। हम C की स्पीड सोच लेते हैं x है, B की उससे 3 गुना है तो B की 3x हो गई, लेकिन A की B का भी डबल है तो A इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3x, ये आ गया 6x, है ना? अब x डिस्टेंस जो है वो 42 मिनट्स में कवर करता है, C का दिया हुआ है ना 42 मिनट्स में करता है, और C का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर, तो x किलोमीटर ये कवर करता है 42 मिनट्स में, तो 6x कितने में करेगा? 42/6, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, रेशियो से भी कर सकते, दोनों तरह से कर। 14 से क्यों किया? 14 कहाँ से आया? ऐसा क्यों किया आपने? मैं समझ गई हूँ, लेकिन आप फॉर्मूले क्यों नहीं लगाना सीखते? आप इनकी रेशियो करके भी कर सकते हो और x लगा के भी कर सकते हो। मैथ्स को ढंग से करना सीखो ना बेटा।
हो गया सबका 7 मिनट। अगला क्वेश्चन करो। अ मैन गोज फ्रॉम A to B at a uniform speed of 12 kilometers per hour and returns with a uniform speed of 4 kilometers per hour. Find his average speed for the whole journey. एक आदमी A से लेके एक दो पॉइंट्स हैं A और B, A से लेके B तक जाता है और उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो वापस जब आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है 4 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म, हाँ, यूनिफॉर्म मतलब उसकी यूनिफॉर्म रहती है स्पीड। मतलब ये नहीं कि हम कह देते हैं ना सड़कें खराब है तो स्पीड बीच बीच में कम ज्यादा होती रहती है। स्मूथ सड़क मिलती है उनको, नॉर्मल आराम से यूनिफॉर्म चलते हैं और कहीं ब्रेक नहीं आती। जैसे बसेस का होता है ना कि आधा घंटा चाय के लिए रुक गए, है ना, चाय के लिए खाने के लिए रुक गए, रुकती है ना बसेस, तो वो यूनिफॉर्म नहीं ना रहती, क्योंकि जब स्टॉप लगना होता है तो स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, फिर चलने के टाइम थोड़ी स्लो होती है, फिर वो स्पीड पकड़ती है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। ये यूनिफॉर्म है उसकी, कोई बीच में डेविएशन नहीं है, ये मतलब थ्रू आउट सेम स्पीड है यूनिफॉर्म का। नहीं तो होता है ना कभी तेज कर लेते हैं ड्राइवर, कभी स्लो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट रहती है उसको यूनिफॉर्म वर्ड यूज। हाँ, वापसी की वो स्लो हो जाता है। तो आपने एवरेज निकाल, यस, इसमें तो एवरेज वाला फॉर्मूला जो दिया था वही लगा, 2 into xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 into 12 into 4 अपॉन 12 प्लस 4 16 आ गया। 16 की कटिंग करो, ऊपर 4 जार 6, फिर 4 जार 12, बचा 2 3 जार 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया, हो गया सबका। चलो अगला क्वेश्चन भी एवरेज वाला है। A man travels 160 kilometers by car at a speed of 64 kilometer per hour and another 160 kilometer at the speed of 80 kilometer per hour. Find the average speed for the whole journey. कितना? 142 नहीं बेटा, कांग्रेस फर्स्ट नहीं बेटा, ध्यान से सुनो। A man travels 160 kilometers by car. 160 किलोमीटर वो बाय कार जाता है और उसकी स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर। फिर से वो 160 किलोमीटर ही कवर करता है, सेम डिस्टेंस, एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। जब आपको डिस्टेंस दोनों सेम आ रहे हो तो आपने एवरेज का फॉर्मूला यूज। हाँ, आपका क्या आया था आंसर? ये तो ठीक है, आप कुछ और बोल रहे, यही है, सही है। बाकी हाँ, 640/9 है ना, उसको सॉल्व कर 71.11 सही है। 2xy वही फॉर्मूला लगेगा, 2xy अपॉन एक्स वाई। 2 into 64 into 80 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 80 करो, 144 आया। इसकी 2 और 64 से कट करो तो उसे होके 70, फिर 8 8 जार 64, 8 70। अब और कटिंग नहीं हो रही तो 8 into 80 आ गया 640 डिवाइडेड बाय 9, तो सॉल्व करके आता है 71.11। इसका रह गया वो कंप्लीट हो गया, सबका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करो। अब मिलते जुलते क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप खुद ट्राई करो ना, अब तो आ जाने चाहिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। 4.5 कैसे? 4 अच्छा, 4.5 कैसे आया? 4.5 कैसे आया बेटा? लग जाएगा, हाँ, 2xy अपॉन x प्लस वाई लगाओ, यही फॉर्मूला। हाफ ऑफ डिस्टेंस है तो दोनों इक्वल हो गए ना डिस्टेंस। हाँ, नहीं भी करोगे तो वैसे भी कटिंग हो जाएगी। 2 into 6 into 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 9 है। 3 की 9 से कटिंग करो 3 आ गया। 3 की नीचे वाले 3 की ऊपर वाले 6 से कटिंग करो तो 2 आ गया। हमारे पास बचा 2 into 2, 2 2 जा 4 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया। आ गया अब तो, ओके। अगला क्वेश्चन करो। A cyclist rides 24 kilometers at 16 kilometer per hour and further 36 kilometer at 15 kilometer per hour. Find his average speed for the whole journey. एक आदमी 24 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 36 किलोमीटर का डिस्टेंस करता है कवर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। उसकी एवरेज स्पीड क्या है? फिर से सुन लो। अ मैन ट्रेवल्स 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर नहीं, कौन सा था? हाँ, मैं ना आगे क्वेश्चन और ढूंढने लग गई थी, मैंने कहा आपने, हाँ मिल गया। अ साइक्लिस्ट राइड्स 24 किलोमीटर, यही था, हाँ, 24 किलोमीटर कवर करता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 36 किलोमीटर कवर करता है 15 किलोमीटर पर आवर की, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी?
अब उसका डिस्टेंस सेम नहीं है इसलिए फॉर्मूला कुछ और ही सोच के करो। एवरेज स्पीड निकालनी है 15 पॉइंट, थोड़ा सा पॉइंट्स में थोड़ी सी 15 पॉइंट तक। पहले आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो 24 प्लस 36, 24 प्लस 36 ये आ गया 60 किलोमीटर। फिर टाइम निकाल लो, हमारे पास टाइम है इसका। टाइम कैसे निकालोगे पता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। 24 को 16 से डिवाइड करो तो इसका टाइम आ गया, और फिर 36 को 15 से डिवाइड करो, दोनों को ऐड कर दो तो एलसीएम आ रहा है 240। इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो ये टाइम सॉल्व करने के आ रहा है 39/10 आवर्स। आ गया सबका? अब टोटल टाइम निकाल लिया हमने 39/10 आवर्स, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया था 6 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 60 डिवाइडेड बाय 39/10। इसको सॉल्व करो तो ये आ रहा है 200/30, डिवाइड का तो आता है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें बेटा हमने ना टोटल पहले डिस्टेंस निकाल लेना है। डिस्टेंस पहले वो 24 किलोमीटर गया ना, फिर वो उसके बाद 36 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 24 प्लस 36 कर दो, 60 आ गया। अब हमने स्पीड निकालनी है तो स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकलेगा? अब ये 24 किलोमीटर जा रहा है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो टाइम कितना हुआ? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 24/16। एक टाइम ये आ गया, दूसरे का आएगा 36/15। इन दोनों को ऐड कर दो, 24/16 प्लस 36/15। इनकी आप कटिंग कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। 6 के टेबल से कटिंग हो रही है, 6 4s आर एंड 6 3s आर, 4/3 हो गया। और अगला 3 12s आर एंड 3 5s आर, तो ये 4/3 प्लस 12/5। इसको सॉल्व करो, 15 एलसीएम आया, ऊपर आया 5 4s आर 20 प्लस 12 3s आर 30, तो ये आ रहा है 56 फिर से कटिंग हो रही है 3 के टेबल से, हाँ 3 से नहीं हो। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये 15 3s आर, हाँ इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 39/10 आवर्स। ठीक है, अब एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 60 डिवाइडेड बाय 13 ये उल्टा हो जाएगा 10/39 हो गया। 39 और 60 की कटिंग हो रही है 3 के टेबल से, 3 13s आर 39, 3 20s आर 60, ऊपर आ गया 20 into 10 is 200/13। इसको डिवाइड करो, डेसिमल्स में आएगा 15 पॉइंट। अब समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा कवर्स 24 किलोमीटर्स एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हर एवरेज स्पीड इन कवरिंग द होल? प्रतिभा 24 किलोमीटर कवर करती है 8 किलोमीटर पर आवर से जाके, फिर 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और 12 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करती है एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी? हाँ राइट। अब जिनका नहीं आ रहा पहले हो गया सबका, नहीं आया। ये तो बहुत आसान था। हाँ, उसका 24 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आप टोटल डिस्टेंस निकालो, क्या है 54, और फिर टाइम निकालना है हमने। अब स्पीड तीनों की है ना, तो 24 को प्लस और 12 को 18 और 5 9 आवर्स का 54 किलोमीटर, टोटल टाइम आया 9 आवर्स। स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सो 54/9 कटिंग करके आ गया 6 मीटर पर आवर। ये स्पीड है, तो बहुत आसान था। ओके, अगला क्वेश्चन करो। कवर्ड बाय व्हीकल, एक हाफ ऑफ डिस्टेंस है जो एक व्हीकल में, अलग ही इसकी स्पीड है। अगर हाफ जो डिस्टेंस का हाफ अगर करना डिस्टेंस लिया तो उसे डबल स्पीड से आधा डिस्टेंस कवर हुआ था। पहले वाले की नॉर्मल स्पीड हाफ से डबल टाइम 2:1, डबल स्पीड नहीं है ना, टाइम लगी। तो इसको पता है कैसे करो, एक्स है और टाइम उसको लग रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब आधा डिस्टेंस आधा हो गया 2 टाइम्स टाइम है ना। अगर आधा डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स टाइम में कवर होता है, तो x/2 किलोमीटर कवर्ड इन 2y आवर्स। और दूसरी व्हीकल की क्या थी, x/2 आधा डिवाइडेड बाय 2y, ये आ गया x/2 into y अपॉन 4y। अब आप रेशो निकाल लो इनकी स्पीड की, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला। तो पहला तो था x/y और ये दूसरा आया x/4y।
अब इनकी कटिंग हो जाएगी x की x से और y की y से, तो 1:1/4 एलसीएम लेके 4 × 1 4 हो गया 1 इसकी रेशो आएगी 2:1। ठीक है, नोट कर लो बेशक, जिसने पूरा नहीं किया होगा समझ में नहीं है फिर से बताओ। ओके, हमने सपोज कर लिया कि y आवर्स, तो पहली जो स्पीड है ठीक है, पहली स्पीड हमने ये निकाल ली ऐसे फॉर्मूला। अब वो कहते हैं आधा जो है वो डबल। अब आधा कितना हुआ, पहले x/2 हाफ हो गया, ये वो डबल टाइम में वाई आर से पहले 2 बाय आर वाले क्या हो गए डिवाइडेड 2 इनटू 1 यानी रेशो ऑफ स्पीड निकालो। पहली रेशो थी x टू y की रेशो निकाली है y से y के नीचे 2 ले लो 4 इन 1 ये अभी भी नहीं आया। हाँ, फिर से वो कहते हैं सर ये भी और अलग व्हीकल की स्पीड से ना नहीं कह रहा है ये जिससे टाइम लगा, ठीक है, तो अब टाइम लगा मान लो अब टाइम है, वैसे वो अपनी स्पीड में ये कर ले 5 किलोमीटर एक घंटे में जाएगा 2 घंटे है ना, तो ये डबल द टाइम हाफ द वाई हमने ये जो है आ रही है ना, आधे आधे डिस्टेंस में डबल टाइम लगता है तो पूरे डिस्टेंस में 4 टाइम्स टाइम लगेगा ना, डबल का भी डबल। अब समझ आया। हाँ, हम अपना कोई काम कर रहे हैं, हम कहते हैं मेरा आधा काम जो है वो 2 घंटे में हो जाता है, मेरी स्पीड स्लो है तो मेरे को आधा काम करने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो पूरा काम करने में 2 × 2 4 घंटे लगेंगे ना, तो यही यही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ट्वाइस ट्वाइस टाइम लग रहा है, 2 टाइम का जो टाइम था पहले, अगर वो आधे काम में ट्वाइस टाइम लग रहा है पूरे काम में तो 4 टाइम लगेगा ना, तो जो आदमी पहला जो आदमी है अगर वो 1 घंटे में काम कर दूसरे को 4 गुना टाइम लग रहा है, तो पहला अगर 1 आवर में था 4 घंटे तो 1:4, ये तो है हमारा सीधा कैलकुलेशन वाला मैथ, ठीक है। और अगर हम फॉर्मूला से हमें आनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमने सपोज की डिस्टेंस टोटल है x किलोमीटर और पूरा टाइम लगता है y आवर, अब वो जो दूसरा व्हीकल है आधा डिस्टेंस तो ये x × y और y इसका स्पीड हो गई है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये पहले व्हीकल से ही जाता तो इसकी x/y रहती, लेकिन अब दूसरा व्हीकल यूज हुआ है उसने आधा डिस्टेंस टाइम में कवर किया 1/2 ऑफ कवर्ड इन 2 × y। अब x/2 किलोमीटर को 2y से डिवाइड कर दीजिए और व्हीकल की स्पीड हो गई x/4y, पहले वाले की स्पीड थी x/y। हम इन दोनों की रेशियो लेंगे, दोनों साइड्स x/y से डिवाइड करो तो ये 1:1/4, ये हमारे पास x से x कट रहा है y से y कट रहा है, तो 1:1/4 1:1/4 है तो एलसीएम लिया 4 4 × 1 ऊपर लेफ्ट साइड पे 4 आ गया इज टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1 1 × 1 इज 1, तो ऊपर हमारे पास आ गया 4:1, कॉमन डिनोमिनेटर है 4 4 को हम हटा देंगे तो हमारे पास रेशियो आ गई 4:1। अब क्लियर है। ओके चलो अब टाइम भी हो गया, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय बाय। ओके बाय बेटा।